क्या आपके हाथों या पैरों में बैठे बैठे सुन्नपन महसूस होता है, या फिर कभी कभी एक अजीब सी झंझनाहट, दर्द या जलन का एहसास होता है, जैसे कोई आग सी जल रही हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। ये समस्याएं सुनने में छोटी और मामूली लग सकती हैं, लेकिन जो इनसे गुजरता है वही जानता है कि ये कितनी असहज और परेशान करने वाली हो सकती है। ये वो बेचैनी है जो आपके रोजमर्रा के कामों को मुश्किल बना देती है, चाहे वो लिखना हो, चलना हो या बस अपने बच्चों के साथ समय बिताना हो। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी समस्याओं को हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं, अरे ये तो बस थकान की वजह से है, या शायद कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये छोटे छोटे लक्षण आपके शरीर के बड़े संकेत हो सकते हैं? बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में हर संकेत, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारी देखभाल की पुकार है। जब हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपने शरीर और मन को प्रकृति से दूर कर देते हैं, और यही दूरी कई बार बड़ी समस्याओं की जड़ बन जाती है। आयुर्वेद, जो प्रकृति और मानव शरीर के बीच संतुलन की प्राचीन भारतीय विद्या है, हमें बताता है कि हाथों और पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द या जलन अक्सर वात दोष के असंतुलन की वजह से होती है। ये असंतुलन खराब ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज, विटामिन B12 की कमी, नर्व कंप्रेशन या लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से और गहरा हो सकता है। साइंस भी इस बात की पुष्टि करती है कि ये लक्षण न्यूरोपैथी या नसों की कमजोरी का संकेत हो सकते हैं, और इन्हें इग्नोर करना गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को न्योता दे सकता है। लेकिन दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। प्रकृति ने हमें ऐसे सरल और शक्तिशाली उपाय दिए हैं जो इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज हम 5 ऐसी मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में जानेंगे जो आपके हाथों और पैरों की सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द और जलन को दूर करने में मदद करेंगी। ये रेमेडीज आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाएंगी, आपकी नसों को पोषण देंगी और इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी। साथ ही हम कुछ आसान लाइफस्टाइल टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपकी सेहत को और मजबूत बनाएंगे। लेकिन इन सब से ऊपर हम बुद्ध की शिक्षाओं, माइंडफुलनेस, सादगी और करुणा को अपनाएंगे, ताकि ये उपाय न केवल आपके शरीर बल्कि आपके मन और आत्मा को भी सुकून दें। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस यात्रा में आगे बढ़ें, आपके लिए एक खास खुशखबरी है। अब आप हमसे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए पर्सनलाइज्ड एडवाइस ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके लिए आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और एक छोटा सा ऑनलाइन फॉर्म भरना है। हमारी टीम आपकी जानकारी को गहराई से एनालाइज करेगी और आपको गाइड करेगी कि आप अपनी खास समस्या के लिए क्या कर सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिलेगा, तो इस वीडियो के बाद इसे जरूर चेक करें। तो चलिए, अपने पेन और पेपर तैयार रखें और इस ज्ञान की यात्रा में शामिल हों। हम एक ऐसी कहानी से शुरू करेंगे जो आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने इन आयुर्वेदिक उपायों को अपनाकर अपनी जिंदगी को बदला। ये कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको यह विश्वास भी दिलाएगी कि प्रकृति के सरल उपाय सबसे गहरे दुखों को भी ठीक कर सकते हैं। हमने अब तक जाना कि हाथों और पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द या जलन जैसी समस्याएं हमारे शरीर के संकेत हैं जो हमें प्रकृति के करीब लौटने की पुकार दे रहे हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख सादगी में है, और जब हम अपने शरीर और मन को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं तो हर दुख का समाधान हमें मिल जाता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इस सीख को जीवंत कर देगी। ये कहानी है रमेश की, एक साधारण दुकानदार की जिसने आयुर्वेद और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से अपनी जिंदगी को बदला। रमेश एक छोटे से कस्बे में अपनी किराने की दुकान चलाता था। 45 साल की उम्र में वो मेहनती और खुशमिजाज इंसान था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी सेहत ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। दिन भर दुकान पर बैठे रहने की वजह से उसके पैरों में भारीपन और सुन्नपन रहने लगा। रात को जब वो सोने की कोशिश करता तो उसके हाथों और पैरों में एक अजीब सी झंझनाहट और जलन उसे परेशान करती। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता कि वो अपने रोज के काम भी मुश्किल से कर पाता। उसने सोचा कि शायद ये थकान या उम्र का असर है और कुछ समय में ठीक हो जाएगा, लेकिन हफ्ते बीतते गए और उसकी परेशानी बढ़ती चली गई। रमेश की पत्नी सुनीता उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई। उसने रमेश को शहर के डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और बताया कि रमेश को पेरिफेरल न्यूरोपैथी की शुरुआती अवस्था है, जो खराब ब्लड सर्कुलेशन और डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों की वजह से हो सकती है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और ब्लड शुगर कंट्रोल करने की सलाह दी। रमेश ने दवाइयां शुरू की, लेकिन उसे पूरा आराम नहीं मिला। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ने उसे और परेशान कर दिया और वो निराश होने लगा। एक बुजुर्ग ग्राहक आए जिन्हें कस्बे में सब गुरुजी कहते थे। गुरुजी एक आयुर्वेदिक वैद्य और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी थे जो अपनी सादगी और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। रमेश ने गुरुजी को अपनी परेशानी बताई, पैरों में सुन्नपन, हाथों में झंझनाहट और रात को होने वाली जलन। उसने कहा, गुरुजी, मैंने दवाइयां आजमाई,
लेकिन मुझे लगता है कि मेरा शरीर मुझसे कुछ कहना चाहता है और मैं उसे समझ नहीं पा रहा। गुरुजी ने रमेश की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारा शरीर तुमसे सचमुच बात कर रहा है। यह सुन्नपन और झंझनाहट तुम्हारे शरीर में वात दोष के असंतुलन का संकेत है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि जब हमारा शरीर प्रकृति से दूर हो जाता है तो यह असंतुलन पैदा होता है, और बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान सादगी और माइंडफुलनेस में छिपा है। मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे घर में ही मौजूद हैं। ये उपाय तुम्हारी नसों को पोषण देंगे, तुम्हारा सर्कुलेशन बेहतर करेंगे और तुम्हारे मन को शांति देंगे। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, ये उपाय क्या हैं और क्या ये सचमुच मेरी मदद करेंगे? गुरुजी ने कहा, धैर्य रखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें 5 सरल रेमेडीज बताऊंगा, लेकिन इनका असर तभी होगा जब तुम इन्हें माइंडफुलनेस और श्रद्धा के साथ अपनाओगे। बुद्ध ने कहा है कि जब हम अपने हर काम को पूरे ध्यान और करुणा के साथ करते हैं तो वो हमारे लिए औषधि बन जाता है। गुरुजी ने रमेश को सबसे पहले हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो नसों की सूजन को कम करता है और खून के प्रवाह को बेहतर बनाता है। हर रात सोने से पहले 1 कप गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च डालकर पियो। इसे पीते समय अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता महसूस करो, गुरुजी ने कहा। दूसरे उपाय के रूप में गुरुजी ने अदरक की चाय की सलाह दी। अदरक तुम्हारे शरीर को गर्म रखता है और सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। सुबह और शाम 1 कप अदरक की चाय पियो और इसे बनाते समय प्रकृति के इस उपहार के लिए धन्यवाद दो। तीसरा उपाय था दालचीनी की चाय। गुरुजी ने बताया कि दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और नसों को मजबूत बनाती है। हर सुबह 1 कप दालचीनी की चाय पियो और इसे पीते समय अपने सांसों पर ध्यान दो। ये माइंडफुलनेस तुम्हारे जा सकता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी समस्या को ठीक करने का पहला कदम है उसे समझना। आज हम इन समस्याओं के कारणों को 3 दृष्टिकोणों, साइंटिफिक, आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक से गहराई से जानेंगे, ताकि आप अपने शरीर के संकेतों को बेहतर समझ सकें और सही दिशा में कदम उठा सकें। बुद्ध ने सिखाया कि हर दुख की जड़ को समझने से ही हम उसका समाधान पा सकते हैं। जब हम अपने शरीर के साथ माइंडफुलनेस और करुणा के साथ जुड़ते हैं तो हम न केवल उसकी कमजोरियों को समझते हैं बल्कि उसे ठीक करने का रास्ता भी पा लेते हैं। तो चलिए अपने नोट्स तैयार रखें और इन समस्याओं के कारणों को एक एक करके समझें। यह जानकारी न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगी बल्कि आपके मन और आत्मा को भी प्रकृति के साथ जोड़ेगी। नंबर 1, साइंटिफिक दृष्टिकोण। नसों की कमजोरी और न्यूरोपैथी साइंस हमें बताती है कि हाथों और पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द या जलन अक्सर पेरिफेरल न्यूरोपैथी का लक्षण हो सकता है। न्यूरोपैथी तब होती है जब हमारी पेरिफेरल नर्व्स, जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे हाथों, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों तक सिग्नल भेजती हैं, कमजोर हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं। इसका परिणाम होता है सुन्नपन, झंझनाहट या जलन जैसी संवेदनाएं। लेकिन ये नर्व्स कमजोर क्यों होती हैं? आइए प्रमुख कारण देखें। खराब ब्लड सर्कुलेशन। जब हमारे हाथों और पैरों तक खून का प्रवाह ठीक से नहीं होता तो नर्व्स को पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। 2018 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार खराब सर्कुलेशन न्यूरोपैथी का एक प्रमुख कारण है, खासकर उन लोगों में जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर लेवल्स नर्व्स को धीरे धीरे डैमेज कर सकते हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार डायबिटीज से पीड़ित 85% से ज्यादा लोगों को अपने जीवन काल में न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है। विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 और B6 नर्व हेल्थ के लिए जरूरी है। इनकी कमी से नर्व्स कमजोर हो सकती हैं, खासकर वेजिटेरियंस या उन लोगों में जो मेटफॉर्मिन जैसी डायबिटीज की दवाएं लेते हैं। 2020 में न्यूट्रिएंट्स जर्नल की एक स्टडी ने पुष्टि की कि B12 की कमी न्यूरोपैथी के प्रमुख कारणों में से एक है। नर्व कंप्रेशन या इंजरी, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना, कार्पल टनल सिंड्रोम या कोई पुरानी चोट नर्व्स पर दबाव डाल सकती है, जिससे सुन्नपन या झनझनाहट होती है। लाइफस्टाइल कारक, स्मोकिंग, अत्यधिक अल्कोहल या डिहाइड्रेशन भी नर्व्स को कमजोर कर सकते हैं और ब्लड फ्लो को बाधित कर सकते हैं। साइंस हमें यह भी बताती है कि इन लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर न्यूरोपैथी का इलाज न किया जाए तो ये गंभीर जटिलताओं लाइक मूवमेंट में दिक्कत, क्रॉनिक दर्द या यहां तक कि अंगों की गंभीर क्षति का कारण बन सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही उपाय और लाइफस्टाइल चेंजेस से इन समस्याओं को रोका और ठीक किया जा सकता है। नंबर 2, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। वात दोष का असंतुलन। आयुर्वेद में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द और जलन को वात दोष के असंतुलन से जोड़ा जाता है। वात दोष, जो हवा और आकाश तत्वों से बना है, हमारे शरीर में मूवमेंट, सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब वात दोष असंतुलित हो जाता है तो यह नसों में रुकावट,
सर्कुलेशन की कमी और कमजोरी का कारण बनता है। आइए इसके प्रमुख कारणों को समझें। खराब जीवन शैली, लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना, अनियमित खान पान या ठंडे और सूखे खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन वात दोष को बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये आदतें रक्त वाहिनी सन्नादि, खून की नसों में रुकावट का कारण बनती हैं। तनाव और चिंता, मानसिक तनाव वात दोष को और असंतुलित करता है, जिससे नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ता है। इससे नसें कमजोर हो सकती हैं और सुन्नपन या झंझनाहट जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पोषण की कमी, आयुर्वेद में विटामिन B12 और अन्य न्यूट्रिएंट्स की कमी को रस धातु, प्लाज्मा और मज्जा धातु, नर्व टिश्यूज की कमजोरी से जोड़ा जाता है। यह कमजोरी नर्व्स को प्रभावित करती है। डायबिटीज का प्रभाव, आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा जाता है, जो कफ और वात दोष के असंतुलन से होता है। यह असंतुलन नसों को कमजोर करता है और न्यूरोपैथी को बढ़ावा देता है। ठंड और शुष्कता, ठंडा मौसम या डिहाइड्रेशन वात दोष को बढ़ाता है, जिससे ब्लड फ्लो और नर्व फंक्शन प्रभावित होता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि वात दोष को संतुलित करने के लिए हमें गर्म, पौष्टिक और तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। नियमित मसाज करनी चाहिए और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए। ये उपाय न केवल नसों को मजबूत करते हैं, बल्कि हमारे शरीर को प्रकृति के साथ सामंजस्य में लाते हैं। नंबर 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्रकृति से दूरी और माइंडफुलनेस की कमी बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, और जब हम प्रकृति और अपने भीतर की शांति से कट जाते हैं तो हमारे शरीर में असंतुलन पैदा होता है। सुन्नापन और झंझनाहट जैसे लक्षण न केवल शारीरिक बल्कि हमारे मन और आत्मा की पुकार भी हो सकते हैं। आइए इसे समझें। प्रकृति से दूरी, बुद्ध ने सिखाया कि हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है, और जब हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं, जैसे लंबे समय तक कंक्रीट के जंगलों में रहना, स्क्रीन्स पर समय बिताना या अनहेल्दी खाना, तो हमारा शरीर संतुलन खो देता है। यह दूरी नसों की कमजोरी और सर्कुलेशन की समस्याओं को बढ़ा सकती है। माइंडफुलनेस की कमी, जब हम अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं या अपने काम और तनाव में खोए रहते हैं, तो हम माइंडफुलनेस खो देते हैं। बुद्ध ने कहा कि माइंडफुलनेस हमें हर पल को पूरी तरह जीने की कला सिखाती। सुन्नपन जैसे लक्षण हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ना है। करुणा का अभाव, बुद्ध की करुणा की शिक्षा हमें अपने शरीर और दूसरों के प्रति दयालु होने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने शरीर को अनदेखा करते हैं या उसे ओवरवर्क करते हैं, तो हम अपने प्रति करुणा खो देते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक असंतुलन पैदा होता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इन समस्याओं का समाधान सादगी और माइंडफुलनेस में है। जब हम अपने हर काम, चाहे वो खाना हो, चलना हो या रेमेडीज अपनाना हो, को पूरे ध्यान और कृतज्ञता के साथ करते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों ठीक होने लगते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है इन कारणों को समझना? दोस्तों, इन कारणों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सही दिशा दिखाते हैं। साइंस हमें बताती है कि हमें अपने ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमें वात दोष को संतुलित करने के लिए गर्म और पौष्टिक उपाय अपनाने हैं, और बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने शरीर और प्रकृति के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ना है। ये तीनों दृष्टिकोण मिलकर हमें एक होलिस्टिक रास्ता दिखाते हैं, जो न केवल इन समस्याओं को ठीक करता है, बल्कि हमें एक स्वस्थ और संतुलित जिंदगी की ओर ले जाता है। अगले हिस्से में हम उन 5 मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो रमेश की कहानी में गुरुजी ने सुझाई थी। ये रेमेडीज आपके घर में ही मौजूद हैं और आपकी सेहत को जड़ से बदल सकती हैं। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने वाली है। 5 आयुर्वेदिक रेमेडीज। प्रकृति का अमृत आपके घर में है। हमारी इस ज्ञान की यात्रा में अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि हाथों और पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द और जलन हमारे शरीर की पुकार है, जो हमें प्रकृति के करीब लौटने का संदेश देती है। रमेश की कहानी ने हमें दिखाया कि आयुर्वेद और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से इन समस्याओं को जड़ से ठीक किया जा सकता है। हमने ये भी समझा कि ये समस्याएं खराब ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज, विटामिन की कमी या वात दोष के असंतुलन की वजह से होती हैं। अरंडी मर्दों के लिए अमृत है, स्त्री पैर धोकर पिएगी। आज का टॉपिक सुनते ही आपके मन में एक हलचल सी मची होगी। अरंडी मर्दों के लिए अमृत है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है? क्या यह कोई कहावत है या इसमें सचमुच कोई रहस्य छिपा हुआ है? तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य से आज पर्दा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादी नानी या गांव के बुजुर्ग कुछ चीजों को इतना खास क्यों मानते थे? कुछ पेड़ पौधों, कुछ घरेलू नुस्खों को इतना महत्व क्यों दिया जाता था कि उनके बिना तो इलाज की बात ही नहीं होती थी? आज हम सब मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं।
जहां छोटी सी तबीयत खराब हुई नहीं कि सीधे केमिस्ट की दुकान और फिर गोली पैकेट लेकर घर। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन गोलियों से जड़ से इलाज होता है? नहीं। दादी नानी के जमाने में ऐसा नहीं होता था। वो कहते थे, अगर असली ताकत चाहिए तो नेचर से जुड़ो। पेड़ पौधों में, बीजों में और जड़ों में जो ताकत है वह किसी केमिकल में नहीं होती। और इन्हीं जड़ी बूटियों में से एक है अरंडी। अरंडी यानी कास्टर प्लांट। जी हां, वही अरंडी जिसका तेल बचपन में हमें जबरदस्ती पिलाया जाता था। लेकिन उस अरंडी के इतने जबरदस्त फायदे हैं कि अगर आप जान जाएं तो आज से ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। लेकिन ठहरिए, हम सिर्फ अरंडी की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जिसे आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल भूल चुकी है। एक वक्त था जब महिलाएं अरंडी से पुरुषों की सेवा करती थीं और खुद उनके चरण धोकर उस पानी को पीती थीं। क्यों? क्या था इसका मतलब? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में, संस्कृति में और उस दौर में जहां से यह परंपरा शुरू हुई थी। दोस्तों, अगर हम वेद, पुराण और आयुर्वेदिक ग्रंथों को खोलें तो हमें पता चलता है कि प्राकृतिक चीजों का शरीर और मन पर गहरा असर पड़ता है। और यह असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो उसका सेवन कर रहा है, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। अरंडी का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। यह एक ऐसी औषधि है जिसे आयुर्वेद में वीर्यवर्धक, नसों को खोलने वाली और बलवर्धक यानी शरीर की ताकत को बढ़ाने वाली औषधि माना गया है। लेकिन एक मिनट, हम यहां सिर्फ आयुर्वेद की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस ऊर्जा संचार की जो अरंडी जैसी औषधि से पुरुषों के शरीर में पैदा होती है। और वह ऊर्जा जब नारी को स्पर्श करती है तो उसके शरीर में एक विशेष कंपन, एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इसीलिए पुराने जमाने में कई घरों में यह परंपरा थी कि स्त्रियां अपने पति के पैर धोती थीं और उस पानी को नाली में नहीं फेंकती थीं, बल्कि उसे एक पुण्य और शक्तिशाली जल मानकर अपने माथे पर लगाती थीं और कई बार पी भी लेती थीं। अब यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक लॉजिक था। अरंडी का तेल जब पुरुष के शरीर पर लगाया जाता है, खासकर उसकी रीढ़ की हड्डी, घुटनों, तलवों या सिर पर, तो यह नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है, नसें खुलती हैं और टेस्टोस्टेरॉन लेवल में सुधार आता है। अब सोचिए, जब ऐसा पुरुष रोजाना अरंडी का तेल लगाकर ध्यान करता है या योग करता है तो उसके शरीर से एक खास तरह की सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो उसके पैरों से जमीन में प्रवाहित होती है। और अब अगर कोई स्त्री श्रद्धा और प्रेम से उस पुरुष के पैरों को धोती है तो वह ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। वह पानी कोई साधारण पानी नहीं रहता, वह एक तरह का ऊर्जावान औषधीय जल बन जाता है। इसीलिए स्त्रियां पुराने जमाने में उस जल को अपने माथे पर लगाकर और कभी कभी पीकर उस शक्ति को अपने भीतर महसूस करती थीं। यह सिर्फ एक संस्कार नहीं था, यह था शक्ति के आदान प्रदान का एक वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तरीका। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यह सब बातें तो पुरानी हो गईं। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अब कास्टर ओनेल थेरेपी को एक बड़ी थेरेपी मान चुका है। जैसे यूरोप और अमेरिका में हजारों लोग कास्टर ओनेल पैक्स लगाकर लीवर को डिटॉक्स करते हैं। जापान में कई हेल्थ एक्सपर्ट अरंडी को लाइफ ओनील कहते हैं। भारत में भी अब कई नेचुरल थेरेपी क्लिनिक अरंडी से पुरुषों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द और मानसिक थकान को दूर करने का इलाज कर रहे हैं। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में मर्दों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हर वक्त थकान, कमर में खिंचाव, नसों में दर्द, अंदर से कमजोर फील करना और सबसे बड़ी बात, खुद को खो देना। जी हां, कई मर्द दिन भर काम तो करते हैं लेकिन रात को खुद को थका थका, बुझा बुझा सा महसूस करते हैं। ऐसे में अरंडी उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं, क्योंकि अरंडी नसों को खोलती है, शरीर में गर्मी लाकर ब्लड सर्कुलेशन तेज करती है, लीवर, किडनी और पाचन तंत्र को साफ करती है। और सबसे खास बात, यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरल तरीके से बूस्ट करती है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक मर्द ऐसा जीवन जीता है तो उसका स्पर्श, उसका साथ और उसकी मौजूदगी स्त्री को एक शक्ति की तरह महसूस होगी या नहीं? इसीलिए कहा गया, अरंडी मर्दों के लिए अमृत है।
और जो औरत समझती है इसकी शक्ति, वह अपने मर्द के चरण धोकर उस शक्ति को खुद में समाहित करना चाहती है। तो दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत है। अब हम आपको बताएंगे कि अरंडी के क्या क्या गजब फायदे होते हैं, कैसे इसका तेल, पत्ता और बीज मर्दों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसके सही इस्तेमाल से मर्द घोड़े जैसी ताकत पा सकता है और स्त्री उस मर्द को पूजने लगती है। और हां, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आप जो जानने वाले हैं वह आपकी पूरी सोच ही बदल सकता है। फायदा नंबर 1, वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि। पुरुषों की असली ताकत कहां होती है? उसके शरीर की बाहरी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसकी नाभि से नीचे के हिस्से में, यानी उसकी प्रजनन शक्ति और वीर्य की गुणवत्ता में। अरंडी का तेल जब नाभि के नीचे यानी पेल्विक एरिया और जांघों के जोड़ पर लगाया जाता है तो यह उस हिस्से की सूजन और ब्लॉकेज को दूर करता है। नतीजा, वीर्य की मात्रा में वृद्धि होती है, शुक्राणु तेजी से बनते हैं और शरीर में एक नेचुरल उत्साह और स्फूर्ति महसूस होती है। फायदा नंबर 2, नसों की जकड़न और कमजोरी को करता है खत्म। मर्दों की सबसे आम शिकायत होती है, नसें खींच जाती हैं, चलने में दर्द होता है, कमर में भारीपन रहता है। दोस्तों, यह सब नसों की रुकावट और खराब ब्लड फ्लो के कारण होता है। अरंडी का तेल जब रात को तलवों, रीढ़ की हड्डी और घुटनों पर लगाया जाए तो यह नसों की जकड़न को खोल देता है। हफ्ते भर में फर्क दिखता है, टांगों की थकान गायब, पीठ सीधी और मजबूत, और सबसे जरूरी, शरीर में एक गर्मी और ताकत महसूस होती है। फायदा नंबर 3, पेट और लीवर की सफाई। अब आप सोचेंगे कि इससे मर्दों को क्या फायदा? तो सुनिए, लीवर ही तो वह जगह है जहां से शरीर की ऊर्जा और हार्मोन कंट्रोल होते हैं। अरंडी का तेल अगर हफ्ते में एक बार नाभि पर और पेट के नीचे हल्के हाथों से मलकर लगाया जाए तो यह पेट के सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। नतीजा, पेट साफ, गैस, कब्ज, अफारा गायब और शरीर हल्का व ऊर्जावान। फायदा नंबर 4, कमर और घुटनों के दर्द से छुटकारा। 40 की उम्र के बाद ज्यादातर मर्दों को घुटनों में दर्द, कमर झुकने जैसी परेशानियां हो जाती हैं। अरंडी का तेल अगर आप हल्का गर्म करके रोज घुटनों और कमर पर मालिश करें तो पुराने से पुराना दर्द भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। अरंडी में मौजूद रिसिनोलिक एसिड और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स नसों और हड्डियों के बीच की सूजन को कम करते हैं और जोड़ों को फिर से लचीला बना देते हैं। फायदा नंबर 5, शरीर में गर्मी और जोश भर देता है। मर्द अगर अंदर से ठंडा हो जाए तो बाहर से कितना भी दिखा दे, उसका असर नहीं रहता। अरंडी मर्द के शरीर को भीतर से गर्म करता है, जिससे शरीर में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है। इससे मर्द के अंदर जोश आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सेक्स पावर में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। फायदा नंबर 6, शरीर को मजबूत और भारी बनाता है। आजकल लड़कों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह दिखने में कमजोर लगते हैं, पतले दुबले सूखे सूखे से। अरंडी का तेल जब आप सिर में लगाते हो, शरीर पर हल्के हाथों से मालिश करते हो या नाभि पर मलते हो तो इससे शरीर में भूख खुलती है, पाचन अच्छा होता है और धीरे धीरे शरीर पर साफ और हेल्दी मांसलता आने लगती है। फायदा नंबर 7, तनाव, थकान और नींद न आने की शिकायत को खत्म करता है। अगर आप रात को सोने से पहले अरंडी का तेल सिर में लगाएं या तलवों पर हल्के हाथों से मालिश करें तो इससे दिमाग शांत होता है, नींद गहरी आती है और सुबह एकदम तरोताजा उठते हैं। आखिर मर्द की असली ताकत उसकी नींद में छुपी होती है, जैसी नींद वैसी ताकत। फायदा नंबर 8, सेक्स लाइफ में जबरदस्त सुधार। दोस्तों, यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई मर्द 15 दिन तक लगातार रात में अरंडी का तेल रीढ़ की हड्डी, कमर और नाभि पर लगाए तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा और उत्तेजना पैदा होती है जिसे उसकी स्त्री खुद महसूस करती है। जोश बढ़ता है, समय लंबा होता है, शरीर थकता नहीं और आनंद दोगुना हो जाता है। यह शरीर की गहराई से सफाई करता है, आंतों को डिटॉक्स करता है और लीवर की गर्मी को शांत करता है। लेकिन ध्यान रहे, अरंडी का तेल बहुत शक्तिशाली होता है। इसका सेवन करने से पहले किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लें, खासकर
अगर आपको कोई पुरानी बीमारी हो या आप दवाएं ले रहे हो। तो अंत में सवाल यह नहीं है कि अरंडी फायदेमंद है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इस पुराने खजाने को आजमाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। देखिए कैसे आपकी थकान, कमजोरी और आत्मबल की कमी एक नई शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास में बदल जाती है। और अगर आप स्त्री हैं तो यह जान लीजिए कि मर्द की असली ताकत सिर्फ उसकी बाहरी बनावट में नहीं, उसकी ऊर्जा में छुपी होती है। जब वह ऊर्जा संतुलित होती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए कहा गया है, सच्चे पुरुष के चरणों में भी अमृत होता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।